संसद में वंदे मातरम को लेकर बहस हुई, उसके बाद अब नई राजनीति शुरू कर दी है। मौलाना मदनी साहब ने एक बयान दिया और कहा है कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, मर जाएंगे। इसी लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से मौलाना मदनी साहब ने बयान दिया है कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे लेकिन मर जाएंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? वंदे मातरम को लेकर के पार्लियामेंट में इस वक्त जोरदार बहस चल रही है और कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ना चाहिए, कुछ लोग नहीं पढ़ने के पक्ष में हैं। बहरहाल वंदे मातरम को बहस का इशू नहीं बनाना चाहिए। जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं ना पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरीके से मद्रास के एक मामले में अपना फैसला दिया था कि इसको विवेक पर यानी अपनी जमीन पर छोड़ देना चाहिए कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, उनको रोका ना जाए, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो उन पर जोर जबरदस्ती या दबाव किसी तरीके से ना डाला जाए कि वो पढ़ें। ये विवेक और जमीन पर छोड़ देना चाहिए। बहरहाल जहां तक आज़ादी के ताल्लुक से बात है तो वंदे मातरम ने जरूर एक कलीदी किरदार अदा किया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। लोगों के दरमियान जोश भरा, ऐसे ही इनकलाब जिंदाबाद की बात है। मौलाना हसरत मोहारी ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो लोगों के दरमियान ये जोश भरने के लिए नारा पैदा किया जाता था, लगाया जाता था। ऐसे ही वंदे मातरम है कि वंदे मातरम भी पब्लिक के दरमियान जोश और खरोश भरने के लिए लगाया जाता था, और इन नारों से इतना फायदा हुआ कि अवाम के अंदर एक ताकत और कुव्वत उभरती थी, और फिर ये तन के गोरे मन के कालों को सात समंदर भेजने में एक जोश और जज्बा पैदा किया। मौलाना साहब, इसी के साथ साथ एसआईआर सर्वे लगातार चल रहा है। बात ये आ रही सामने लेकर, तमाम लोग ये कह रहे हैं और अखिलेश ने आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर को लेकर मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं। क्या आप एक मुस्लिम हैं, एक मौलाना है, कैसे देखते हैं, क्या एसआईआर में मुस्लिम के वोट काटे जा रहे हैं, ये आरोप सही है? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बिल्कुल बचकाना बात कह रहे हैं। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको इस तरीके से बचकाना बात, बहुत हल्की बात नहीं कहना चाहिए। ये एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का है और एक डाटा इकट्ठा करने का है कि कितने लोग जो हैं मर चुके हैं, कितने लोग जिंदा हैं, और कितने लोग किस जगह से कहां पलायन कर चुके हैं, मुंतकिल हो चुके हैं। तो ये वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये अवाम के हित में है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है, और इस लिस्ट को हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश अखिलेश यादव न करें। तो देखो, साफ तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से मदनी साहब ने बयान दिया है वो दुरुस्त बयान नहीं है, और इसी के साथ साथ जिसकी मर्जी है वो वंदे मातरम कहे और जिसकी मर्जी नहीं है वो वंदे मातरम नहीं बोला। तो साफ तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया है। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।